Good morning student, myself Aruna Singh from Zoology department and today I will teach you topic mitochondria in BSc first year. So let's start. History. माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री 1880s में कोलिकर ने कीट की पेशी कोशिकाओं में इसको देखा था कोशिकाओं के रूप में। उसके बाद 1992 में आपके फ्लेमिंग आए थे जिन्होंने फाइला नाम दिया था। फिर इसके बाद 1894 में अल्टमान ने इसको बायोप्लाज्म कहा। फिर इसके बाद 1897 में आपके वैंडा आए और इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ये इसकी हिस्ट्री थी माइटोकॉन्ड्रिया की। इसके बाद हम चलेंगे इसके वितरण पर या डिस्ट्रीब्यूशन पर कि माइटोकॉन्ड्रिया का वितरण सेल में किस तरह से होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं जो कि कुछ कोशिकाओं में सीमित अवस्था में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर की संरचना कैसी होती है। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया हुआ है जो कि आपका ओवल शेप में दिख रहा है कुछ और ये बाहर से आपका दो मेम्ब्रेन से बना हुआ दिख रहा है, बाहरी मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया को एक रक्षात्मक आवरण आकार बनाकर देता है और ये परमिएबल होती है, जिस वजह से क्या होता है साइटोप्लाज्म का जो उपापचय तत्व होते हैं वो मैट्रिक्स में जाकर एंटर कर जाते हैं। इसके बाद आएगा आपका इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ उंगली धस कर मतलब उंगली ऐसी स्ट्रक्चर बना लेती है और इन आकार को हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, देखिए, जिनको कि हम F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम कहते हैं। और इसके सेंटर पार्ट में आपका मैट्रिक्स पार्ट पाया जाता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर था। इधर देख सकते हैं F1 पार्टिकल जो आप दिख रहे हैं, क्रिस्टी का जो आपका स्ट्रक्चर है उस पर आपको छोटे छोटे रैकेट जैसे दिख रहे हैं, जिनको हमने F1 पार्टिकल्स इसका करेंगे स्टडी F1 पार्टिकल्स की। तो जो आपके पर्सन आए थे 1963 में, इन्होंने ये बोला था कि ये पार्टिकल्स को EMP नाम दिया था कि ये EMP कण होते हैं। जबकि रैकर आए थे 1967 में, इन्होंने बोला था कि इसमें ATPase और ATP सिंथेटेज एंजाइम पाए जाते हैं जो कि ऑक्सीकरण और फॉस्फोराइलेशन में हेल्पफुल होते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्यों के बारे में या फंक्शन के बारे में। तो हम जानते हैं कि भोजन का ऑक्सीकरण आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जैसे कि आपका डिहाइड्रेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इस तरह की तमाम प्रोसेस या बहुत सारी प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती हैं। तो जो इसमें 75 से भी ज्यादा एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि संश्लेषण में हेल्प करते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के सभी काम करते हैं। इसके अलावा होगा सिक्रीशन, कि जो सिक्रीशन माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सिक्रीशन में भी हेल्पफुल होता है। क्या होता है कि इसमें प्रोटीओलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, आपके लाइटिक और संश्लेषण निर्माण में सहायक होते हैं या क्रिया में भाग लेते हैं, सहायक होते हैं। इसके बाद आपका आएगा वसा का उपापचय, कि जो फैट मेटाबॉलिज्म होता है उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया हेल्पफुल होता है। अब एक चीज जो है वो क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो श्वसन क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, उसमें जो भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है कि जो ऊर्जा बनती है, यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है, चेंज करती है, बनती है स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा का स्थान मतलब आपका चेंज करता है जब उसको, तो क्या होता है कि जो आपकी ऊर्जा होती है वो एटीपी के फॉर्म में, यानी जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के फॉर्म में बनती है, ठीक है। और इस वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ ए सेल, यानी ऊर्जा का कोशिका गृह या पावर हाउस कहते हैं। तो इसके अलावा जो ये फंक्शंस हमने पढ़े थे, तो एक आपका फंक्शन ये भी है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो आनुवांशिकता को
सततता बनाए रखने में कि जो आनुवांशिक होते हैं, कुछ साइंटिस्ट होते हैं, आपके लक है उनके, और भी साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ऐसा बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो क्या करते हैं, आनुवंशिकता को उन्होंने क्या माना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आनुवंशिकता को जंतुओं में बनाए रखने का भी काम करते हैं, यानी कि जीन्स की तरह ये भी आनुवंशिक वाहक का काम करते हैं। तो आज हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ी, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, संरचना पढ़ी माइटोकॉन्ड्रिया की, कि कैसे कहाँ पर कितने पार्ट में डिवाइड होता है, क्या क्या पाए जाते हैं, ओके, और इसके कार्यों के बारे में आज हमने स्टडी की। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट क्लास फॉर ऑल द स्टूडेंट। थैंक यू।